एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राधिका नाम की एक दूध वाली रहती थी। वह एक मेहनती और साधारण सी औरत थी जो अपनी गायों के दूध को बेचकर अपने परिवार का गुजारा करती थी। उसका घर छोटा सा था, लेकिन उसमें प्यार और मेहनत की गर्माहट थी। राधिका की जिंदगी में सुख दुख का मेल था और वह हमेशा अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य की उम्मीद रखती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो यह बताती थी कि वह अपने सपनों को सच करने का हौसला रखती थी। एक सुबह हमेशा की तरह राधिका ने अपनी गायों का दूध निकाला। उसने 2 बड़ी बाल्टियों में ताजा दूध भरा और बाजार की ओर चल पड़ी। सूरज की किरणें गांव के खेतों पर पड़ रही थीं और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। राधिका की चाल में एक उत्साह था, क्योंकि वह जानती थी कि आज का दूध बेचकर उसे अच्छे पैसे मिलेंगे। बाजार का रास्ता लंबा था और रास्ते में वह अपने मन में विचारों की दुनिया में खो गई। जैसे ही वह चल रही थी, राधिका के मन में एक सपना उभरने लगा। उसने सोचना शुरू किया कि आज दूध बेचकर मिलने वाले पैसों से वह क्या क्या कर सकती है। उसके सामने एक सुनहरा भविष्य उभरने लगा। उसने सोचा, इन पैसों से मैं कुछ मुर्गियां खरीदूंगी, मुर्गियां अंडे देंगी और मैं उन अंडों को बाजार में बेचूंगी। उसका मन और आगे बढ़ा। अंडों से मिलने वाले पैसों से मैं और मुर्गियां खरीदूंगी और फिर मेरे पास इतने अंडे होंगे कि मैं अच्छा मुनाफा कमा सकूंगी। राधिका का सपना यही नहीं रुका, वह और गहरे ख्यालों में डूब गई। उसने सोचा कि अंडों के व्यापार से मिले पैसों से वह एक बड़ा सा केक बनाएगी जो गांव में सबसे स्वादिष्ट होगा। वह केक बेचकर और पैसे कमाएगी। फिर वह उन पैसों से एक टोकरी भर स्ट्रॉबेरी खरीदेगी, क्योंकि उसे स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद थी। उसने कल्पना की कि स्ट्रॉबेरी बेचकर और अधिक पैसे कमाएगी और फिर वह एक फैंसी ड्रेस खरीदेगी जो गांव की हर औरत की नजरों में चमकेगी। राधिका का मन अब सपनों की ऊंचाइयों पर था। उसने सोचा, इन सब के बाद मैं इतने पैसे जोड़ लूंगी कि एक नया बड़ा और सुंदर घर बनवा सकूंगी। मेरे बच्चे उस घर में खुशी से रहेंगे और मुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। राधिका के चेहरे पर मुस्कान थी और उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था। वह अपने सपनों में इतनी खो गई कि उसे यह भी भूल गया कि वह 2 भारी बाल्टियां अपने कंधों पर लटकाए चल रही थीं। वह अपने ख्यालों में डूबकर नाचने सी लगी। उसने सोचा कि वह अपने नए घर में एक बड़ी दावत देगी जहां गांव के सारे लोग आएंगे। उसने कल्पना की कि वह अपनी फैंसी ड्रेस पहनकर सबके सामने आएगी और लोग उसकी तारीफ करेंगे। अपने उत्साह में राधिका ने अनजाने में अपनी बाल्टियों को हिलाना शुरू कर दिया। वह अपने सपनों की दुनिया में इतनी मग्न थी कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि दूध की बूंदें बाल्टियों से छलक रही थीं। धीरे धीरे दूध सड़क पर गिरने लगा। राधिका ने सोचा कि वह अब अमीर बन चुकी है और उसने अपनी बाल्टियों को और जोर से हिलाया, जैसे वह अपने सपनों को सच करने की जल्दी में हो। लेकिन तभी उसे कुछ गीला सा महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और अपने पैरों के पास दूध की धार देखकर चौंक गई। राधिका ने जल्दी से अपनी बाल्टियों की जांच की और उसका दिल टूट गया। दोनों बाल्टियां खाली हो चुकी थीं। सारा दूध सड़क पर बह गया था। वह सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह वहीं सड़क पर बैठकर रोने लगी। उसे अपनी भूल का गहरा पछतावा हुआ। उसने सोचा, अगर मैं इतने बड़े बड़े सपने देखने के बजाय अपने दूध को ध्यान से ले जाती तो आज मेरे पास पैसे होते। अब मैं बाजार में खाली हाथ जाऊंगी और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। राधिका धीरे धीरे उठी और खाली बाल्टियों को लेकर घर लौट आई। उस दिन उसे न तो पैसे मिले, न ही मुर्गियां, न स्ट्रॉबेरी और न ही फैंसी ड्रेस। उसका सपना एक पल में टूट गया था। लेकिन उस दिन राधिका ने एक बड़ा सबक सीखा। उसने समझा कि केवल सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता। सपनों को सच करने के लिए पहले वर्तमान में मेहनत और ध्यान देना जरूरी है। उसने ठान लिया कि वह अब अपने काम पर पूरी तरह ध्यान देगी और छोटे छोटे कदमों से अपने सपनों को पूरा करेगी। राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल सपनों में खो जाना और वर्तमान को नजरअंदाज करना गलत है। अगर राधिका अपने दूध की बाल्टियों पर ध्यान देती तो शायद वह अपने सपनों की ओर एक छोटा कदम बढ़ा पाती। हमें अपने भविष्य की योजनाएं बनाने से पहले
अपने वर्तमान को मजबूत करना चाहिए। मेहनत, धैर्य और सावधानी से ही सपने हकीकत में बदलते हैं। राधिका की तरह हमें यह समझना होगा कि बिना मेहनत के कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया कथा कहानी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।